हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके सामने एक नई रीडिंग लेके जिसमें आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि इस समय आपकी एनर्जी क्या है और क्या रहने वाली है पूरे दिन आपकी एनर्जी, और किस तरह की गाइडेंस निकल के आती है आपके लिए। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या आपके लिए चेतावनी है, अलर्ट है, जिनको आपको समझने की जानने की ज़रूरत है। चलिए, जब तक मैं सफल करती हूँ तब तक आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने ईस्ट को ग्रेटिट्यूड पे करना ना भूलें। एंगल के बैंक क्या एनर्जी है, कलेक्टर्स पे क्या एनर्जी है। वाह, लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड ही बहुत बढ़िया है। बॉटम का कार्ड है बोट ट्रेवल। फर्स्ट कार्ड है आपका फ्रेश स्टार्ट। नेक्स्ट है क्लेवर और विक्ट्री। और ये सारे कार्ड्स आए थे एक साथ ही हैं। इसमें है रोस्टर, मैनेज शेड्यूल, पॉइजनस एप्पल, इनसिंसियर पीपल एंड मैरिज केक। मैं इसे नीचे रखना चाहूंगी और ये ऊपर। एक्चुअली ये सारी कार्ड्स आपके लिए एनर्जी तो बहुत अच्छी निकल के आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी निकल के आई है। इसमें देखें और क्या मैसेज है, क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स बताएं कैसे स्टार्ट किसमें है, इस एरिया में कैसे स्टार्ट। हम्म फ्लेवर क्यों है, द हैंगमैन इन रिवर्स। ओके, God and Nine of Wands, Invincible people, Page of Swords, and the bottom energy is Wow, Ten of Pentacles। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके करियर को लेकर ही स्टार्ट दिखा रही है। कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फ्रेश स्टार्ट तो ये आपके कहीं रिलेशनशिप के इसमें दिख रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का है, कहीं एक गुड न्यूज आने वाली है, कुछ तो आपका बहुत अच्छा बनने वाला है। इसमें कार्ड ये कहते हैं, सन का कार्ड तो वैसे ही ब्राइटनेस का होता है। आपके किसी भी एक एरिया में फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे पहले कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे थे, इरिटेशन थी, फ्रस्ट्रेशन थी, एग्रेशन थी। ऐसी जगह पे, उस जगह पे आपको एक फोर ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपको उसमें एक पीसफुल एनर्जी देखने को मिलेगी। फ्रेश स्टार्ट होगा और बहुत अच्छा स्टार्ट होगा आपका ये, क्योंकि सन बहुत स्माइल करते हुए दिख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट कार्ड आपको थोड़ा सा अलर्ट के लिए है, फॉक्स और क्लेवर बिट्रे, जिसको क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन इन रिवर्स। ये एक ऐसी सिचुएशन, या तो ये जो भी, जिस पर्सन से भी, जिस भी व्यक्ति से, जिस भी सिचुएशन में आपके एक, हो सकता है किसी पास्ट पर्सन की एक एनर्जी है ये, कि जिसमें आपको धोखा मिला है। जो जिस भी व्यक्ति ने आपको
चीट किया है या जिस एरिया में आपको चीट मिला है, जिस व्यक्ति ने किया है वो हैंगमैन की पोजीशन में पहले था, अब वो वहां से आप बाहर निकलेंगे या फिर आप जहाँ पे ये कार्ड ये कहता है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत रैश डिसीजन लिए हुए हैं, हाइड किया है अपने जो भी आपके अपनी खुद की जो इनर फीलिंग्स है ना, उनको हाइड किया है। अपनी प्रॉब्लम्स को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा है। इम्पल्सिव डिसीजन कहीं ना कहीं लिया है आपने बहुत ज़्यादा, जहाँ पे उस जगह पे अब एक हैंगमैन रिवर्स में आने का मतलब है वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा। जिस एरिया में आपको कहीं बिट्रे की फेस करना पड़ा है, उस एरिया में क्लैरिटी या फिर एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ है ये, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि आप उस जगह पे हैंग थे, जिस एरिया में, उस जगह से हैंगमैन की पोजीशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। उस जो क्लेवर जो भी बिट्रे वाली सिचुएशन थी, उस जगह से आप कहीं न कहीं मूव ऑन करेंगे या उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। हैंगमैन रिवर्स में आने का मतलब यही है कि आप जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, जिस भी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, कॉन्फ्लिक्टेड थी, जैसे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में ही आप यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, उसी एनर्जी बात कर रहा है कि उस जगह पे जहाँ पे आपको चीटिंग मिली थी, धोखा मिला था या उस जगह पे आप स्टक हो गए थे, उस जगह से आपको ये हैंगमैन की पोजीशन से बाहर निकलने की इंडिकेशन है कि आप हैंगमैन की पोजीशन से बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट है रोस्टर। ये कार्ड कहता है कि आप हो सकता है अपनी पेंटिकल्स के इसमें या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा आप ये मतलब अपने आप शेड्यूल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक गाइडेंस है अपने मैनेज करने के शेड्यूल को, आपके काम के लिए, आपके अपने पर्सनल लाइफ के लिए, क्योंकि उसको क्लैरिफाई किया है टावर ने। तो ये कहता है कि आपको इसमें रूटीन में आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये रूटीन मैनेज नहीं होता है तो कहीं न कहीं आपके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। इससे बेहतर है कि आप अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज करें अपने इस तरीके। और नेक्स्ट कार्ड है आपका मैरिज। मैरिज और केक को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वांड्स में। ये कार्ड कहता है कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें एक वेटिंग की एनर्जी है। तो ये आपको डिले का एक तो ये कि अगर आप अनमैरिड हैं और तो उस एरिया में आपकी ये 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप इंतज़ार कर रही हैं। इसके लिए गाइडेंस आपको ये कि उसपे आपको ध्यान देने की एक्चुअली इसमें मैरिज वाली सिचुएशन बन रही है, जिसमें हो सकता है कि आप अपनी रोस्टर और इन सब चक्करों में आप अपनी मैरिज लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं एक वेटिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप खुद को वेटिंग एनर्जी में रखे हैं या आपने किसी और को वेटिंग एनर्जी में रख रखा है। उस जगह पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये पूरा कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आप स्टकनेस से बाहर निकलेंगे और अपनी मैरिज लाइफ में जहाँ आपने ध्यान नहीं दिया है, जहाँ पे आप जिस जगह पे आप वेटिंग एनर्जी में थे, आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ये निकलने की गाइडेंस है कि आपको उससे बाहर निकल के ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने रूटीन को मैनेज करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई और उसको मैनेज करने नहीं आएगा, ये चीज़ें आपको ही करनी है, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत थी पहले, बहुत अच्छी है। अभी भी आप हो सकता है आप टायर्ड फील कर रहे हो, थका हुआ फील कर रहे हो, उसमें आपको कुछ एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो ये सारे कार्ड्स ये कहते हैं कि अब उसमें एक फ्रेश स्टार्ट आने वाला है। अगर इसको रिवर्स में पढ़ते हैं तो ये सीधे-सीधे कार्ड कहते हैं कि इनसिंसियर पीपल और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्लैरिफाई करती है कि इनसिंसियर पीपल जो पास्ट में कभी स्टक थे, ऐसे लोगों के पीछे स्टक थे जो आपके लिए पॉइजनस एप्पल की तरह हैं।
आप उनके लिए पास्ट के लिए आप एकदम पास्ट में स्टक हैं, जिसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ, आपकी शेड्यूल, सारी चीज़ों पे असर पड़ रहा है। तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इनसिंसियर पीपल हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए आपको ये जो स्टॉकिंग की एनर्जी निकल के आ रही है कि वो आपको स्टॉप कर सकते हैं या आपको स्टॉप कर रहे हैं, या उनके लिए आपको पास्ट की तरफ नहीं देखने का एक इंडिकेशन है कि आपको पास्ट की तरफ अब बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। आप स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, आपको रूटीन मैनेज करने की ज़रूरत है और अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या आपको अपनी लव लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप अनमैरिड हैं तो। तो ये सारे कार्ड्स यही कहते हैं, और आपको ये कह रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल और बोर्ड का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करें, आपके ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। आप हो सकता है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने पेंटिकल्स के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी हीलिंग के लिए भी होता है, कहीं न कहीं आपकी अबंडेंस के लिए है। इस आपकी जो अकम्प्लिशमेंट की जर्नी है ना, ये जो पेंटिकल्स की जर्नी 10 ऑफ पेंटिकल्स से कंप्लीट होती है, तो आपको उस जर्नी के लिए या इस पोजीशन में आने के लिए हो सकता है आपको ट्रैवल करने के भी चांसेस हैं कि आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। अब कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। शिव जी के दिन आ रहे हैं, दिन आ चुके हैं एक्चुअली सावन के। तो चलिए इनसे ही गाइडेंस ले लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। वही है, बताएंगे आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो सीजन चल रहे हैं सावन के, या आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं उसके लिए। डिले, वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, एंड गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, और उसी के लिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस और जो भी चीजें ये आप आने वाली हैं, या किसी चीज का आप वेट कर रहे हैं। द टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग anything new and do not fall in any argument. Okay. Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make these people in your favor. Okay. ये कार्ड ये कहते हैं जितना भी ये दिख रहा है ना, ये आपका रूटीन मैरिज लाइफ डिस्टर्बेंस और क्लेवर, ये हैंगमैन की सिचुएशन देखिए, स्पेशली ये दो कार्ड दिखा रहे हैं आपके, एक टावर की सिचुएशन और ये हैंगमैन। ये दोनों कार्ड ये बताते हैं कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में इस तरह के चांसेस हैं कि कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो अभी अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ों के पीछे हैं जिनमें आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें, ये एनर्जी है आपके लिए, लेकिन ये वेटिंग की एनर्जी बता रही है कि ये सारी चीज़ें कि अभी आपको इनको आपने वेटिंग पे डाल रखा है अपने वनडेंस के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो अभी आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इनकी तरफ अपना थोड़ा-सा फोकस ले आने की ज़रूरत है। और अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें अभी रुकने के लिए कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन टाइम का वेट करना है। कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले आपको डिवाइन टाइम का वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आर्गुमेंट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि बात बनने की बजाय बिगड़ जाए, और इसमें आपको लॉर्ड शिवा की जो वर्शिप करने को कहा जा रहा है। वैसे भी सावन का टाइम चल रहा है तो इनकी वर्शिप तो सभी करेंगे, लेकिन स्पेशली कार्ड निकल के आए हैं तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लॉर्ड शिवा की आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, और अपनी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एक्चुअली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है कि इसमें आपको लॉर्ड शिवा की वर्शिप की ज़रूरत है। एक्चुअली इसमें गंगा और माँ गंगा का भी एक है जो दिख रहा है ना, ये वाटर, इमोशन और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, ये सारी जो आपकी जो एनर्जी ये है इधर पास्ट में देखने की, या 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, इन सारी चीज़ों में जो भी आप एक डिस्टर्बेंस
क्रिएट हो सकती है अगर इमोशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस के चांसेस दिख रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए कहा जा रहा है कि आपको इस एनर्जी से बचने के लिए ज़रूरी है कि फिलहाल आप अपनी जो रूटीन है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। पास्ट की तरफ ज़्यादा झाँकने की, देखने की या उसमें स्टक रहने की ज़रूरत नहीं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें और एक्चुअली आप निकल भी जाएँगे क्योंकि हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में आया है। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस। अब देखें इसमें आपको क्या आपके लिए रेजोनेट करता है, कौन-सा मैसेज आपके लिए है और जो आपके लिए है बस उसी मैसेज को रखें क्योंकि ये कलेक्टिव का होता है। हो सकता है इसमें कुछ मैसेज आपको रेजोनेट करें, कुछ ना करें। जो नहीं करते हैं इनको छोड़ दें और जो करते हैं इनको अपनी तरफ रख लें और इनको फॉलो करें जो भी आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।